हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। अभी आप सोच रहे होंगे ये सेमिस्टर 1 कहाँ से आ गया सेमिस्टर 2 के बीच में। तो ये लेक्चर उनके लिए है जिनके बैकलॉग लगे। ओके, सी प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट था हमारा फर्स्ट सेमिस्टर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, उस सब्जेक्ट का जिनका बैक लगा है, ओके सब्जेक्ट बैक है, आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, उनके लिए ये रिवीजन लेक्चर है। ओके, इसमें रिवीजन भी कराऊंगा, आईएमपी क्वेश्चंस भी बताऊंगा और जो प्रोग्राम्स है वो भी बताऊंगा। प्रोग्राम सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कौन कौन से प्रोग्राम्स आने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगा। ओके, कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल बैक होगा, कुछ बच्चों का थियरी सब्जेक्ट बैक होगा, दोनों इसमें क्लियर किए जाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में तो लेक्चर ध्यान से देखना। ओके, सो आपका सब्जेक्ट बैक है ऐसा मत सोचो कि आपने पढ़ाई नहीं की, आप कुछ काम के नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट बैक रहने से कुछ नहीं होता, आप सेकंड सेम में उसे क्लियर कर लो, लेकिन सेकंड सेम में ही उसे क्लियर करना, क्योंकि आगे बहुत प्रेशर आ जाता है। क्योंकि अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में से एडवांस सी जो सब्जेक्ट है उसकी भी पढ़ाई करनी है, उसका भी पेपर देना है, और जो आपका बैक सब्जेक्ट अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग है, मतलब हमारी बेसिक सी लैंग्वेज है, उसका भी आपको पेपर एक साथ देना पड़ेगा। ओके, कुछ कुछ कॉलेज में तो सुबह बैक का पेपर होता है और दोपहर को मेन पेपर होता है जो सेमिस्टर ऑन गोइंग है उसका। ओके, सो इस वजह से आपके ऊपर प्रेशर ना आए, तो अभी से मैं आपको बैकलॉग का रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, आज सी का होगा, कल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, एंड देन उसके बाद मैथ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो लेक्चर फॉर बैकलॉग स्टूडेंट्स ओनली। ओके, आप डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, या फिर रिवीजन लेक्चर से भी आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ओके, डेफिनेटली यू विल क्लियर बैकलॉग आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से किया, अच्छे से इसमें से आईएमपी क्वेश्चंस किए, थ्योरी पढ़ ली, ओके समझ ली, तो आप लेक्चर बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। ओके, सो टॉपिक कौन से कवर होंगे इसमें, ये फर्स्ट सेमिस्टर की पीपीटी है जो मैंने महा रिवीजन के लिए बनाई थी, वही पीडीएफ है, वही पीपीटी है, वही स्लाइड्स में इंक्लूड है। एक बार फिर से वही आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ओके, नया कुछ नहीं है। सो टॉपिक कौन से कवर होंगे, महा रिवीजन होगी, इसमें पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, 5 चैप्टर्स के 5 चैप्टर्स, उनके प्रोग्राम्स रन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको प्रोग्राम्स के क्वेश्चन बताऊंगा और फॉर्मेट बताऊंगा। ओके, देन आईएमपी प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, आईएमपी क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, देन उसके बाद आईएमपी प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल भी बैक होगा, तो उनके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आईएमपी प्रोग्राम्स भी दूंगा, ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम, और प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसी होती है वो आपको अभी पता चल गया होगा, क्योंकि आपने सेम 1 में प्रैक्टिकल एग्जाम दी है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि 5 चैप्टर्स कवर करने, रिवाइज करने, आईएमपी क्वेश्चंस भी देने। सो ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। ओके, चैप्टर नंबर 1 था प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट, एकदम इजी है, फटाफट हम इसे देख लेते हैं। ओके, सो first topic is problem. What is mean by problem? When we making a program, we should know well defined program. हम जब प्रोग्राम बना रहे होते तो हमें पूरा प्रोग्राम पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रॉब्लम इज अ टास्क टू बी परफॉर्म। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रॉब्लम को एक टास्क कहते हैं जो हमें परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो दिस इज प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। आपको क्या क्या करना है, मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ वो बात ध्यान में रखो, वही करके जाओ, आप डेफिनेटली एग्जाम में पास हो जाओगे। ओके, 100% गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, सिर्फ आप फोकस करो, मैं किस आईएमपी बोल रहा हूँ और किसी नहीं, तो आप प्रॉब्लम और उसके स्टेप्स याद रखना। ओके, सो फर्स्ट, create initial problem statement, check that you are solving problem in right way, and refine the problem statement, scale the problem. These are steps for problem solving. Steps नहीं किए तो भी चलेगा क्योंकि एग्जाम में आते नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, सो देयर आर टू वेज डिफाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अभी ये दोनों जो तरीके मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो दोनों तरीके याद रखो, और कैसे सॉल्व होते वो भी याद रखना क्योंकि वो जरूरी है। फर्स्ट वन इज अल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले अल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। अल्गोरिदम क्या है? एन अल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ टास्क वेयर एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। अल्गोरिदम क्या है? एक फाइनाइट सेट है किसका? सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन का। किसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। टास्क मतलब क्या? प्रॉब्लम। वेयर एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। तो आपको डिफाइंड अल्गोरिदम 1 मार्क के लिए आ सकता है, 99% आता ही है। ओके, दैट्स इट। देन कैरेक्टरिस्टिक है कुछ अल्गोरिदम के। फर्स्ट वन इज फाइनाइटनेस। सो व्हाट इज मीन बाय फाइनाइटनेस? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज इन अल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट। ओके, टोटल नंबर ऑफ मतलब स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, मतलब काउंटेबल होने चाहिए। फाइनाइट ही आते, सॉरी फाइनाइट ही आते, इनफिनाइट नहीं आते, क्योंकि
अनकाउंटेबल स्टेप्स हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम फाइनाइटनेस ही यूज करते। देन डिफाइनाइटनेस, ईच स्टेप ऑफ अल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ओके, हर एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। देन इफेक्टिवनेस, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड इसेंशियल, हर एक स्टेप बेसिक होनी चाहिए, इसेंशियल होनी चाहिए, मतलब जरूरी होनी चाहिए। ओके, इनपुट, द एल्गोरिदम हैव मस्ट हैव जीरो और मोर इनपुट, एल्गोरिदम में जीरो या फिर जीरो तो नहीं कह सकते, एक से ज्यादा इनपुट चाहिए। ओके, एंड आउटपुट, एंड एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, एटलीस्ट एक आउटपुट तो बाहर होना चाहिए, तो उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। These are characteristic of algorithm. Then अभी क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। अभी आपको एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स करनी है, तो एल्गोरिदम कैसे लिखोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेप वन लिखनी है स्टार्ट। अभी एडिशन के लिए हमें थ्री वेरिएबल्स लगेंगे, क्योंकि एडिशन करने के लिए दो वेरिएबल, और एडिशन हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो हमें थ्री फोर वेरिएबल लगेंगे। तो हमने रीड ए बी सी, ये थ्री वेरिएबल्स की हम एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स बोला है यहाँ पे। ओके, सो फाइंड एडिशन डी इज इक्वल्स टू, डी में हमने स्टोर किया, सो डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एंड प्रिंट एडिशन डी एंड देन स्टॉप। दीज आर वे टू राइट एन एल्गोरिदम। ओके, सो लाइक दैट, वैसे ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, these are also algorithm example, आप देख सकते हो। Then the second type is flow chart. So what is mean by flow chart? It is a pictorial representation of algorithm. अभी हमने algorithm देखा, उसका ही pictorial representation मतलब flow chart. Okay, following symbols are used as flow chart. तो कौन कौन से symbol है, start and stop symbol, start and stop symbol देख लो, आपको एग्जाम में आ सकता है फ्लो चार्ट निकालने को। This symbol is used to start flow chart as well as stop flow chart. Okay, then input and output, so input and output symbol like that, this symbol is used for input and output operation. Then process, this is process symbol, the symbol is used to mention ALU मतलब arithmetic and logic unit operation and data transfer task, symbol याद रखो, सिर्फ यूजेस नहीं पूछे जाते शायद। then decision, this is decision symbol used in if else condition, if else condition क्या है आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर से पढ़ा था वो। ओके, then uses, दिस सिंबल इज यूज फॉर कंडीशनल प्रोसेस स्टेटमेंट, इफ एल्स मतलब ये नहीं हुआ तो ये, अगर या फिर नहीं, अगर ये हुआ तो सही, नहीं इफ एल्स, अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ट्रू, अगर सॉरी अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो पॉजिटिव, लेस देन जीरो हुई तो नेगेटिव, इफ एल्स। ओके, if value is greater than 0 then the answer is positive and if value is less than 0 then the answer is negative. Okay, like that if else का हम यूज करते हैं डिसीजन। ओके, सो ये डिसीजन है ना। देन फ्लो लाइंस में एरोज यूज करते हैं, दिस सिंबल इज यूज टू इंडिकेट फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, देन लूप, दिस इज लूप सिंबल, व्हाइल लूप और डू व्हाइल में ये यूज होता है, या फिर फॉर लूप में, यहाँ पे फॉर टाइप करना भूल गए हो, आप याद रखो। ओके, आपको पता ही होगा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्यों यूज करते हो। ओके, नहीं तो फिर से रिवाइज करता हूँ, सिंबल याद रखो, दिस सिंबल इंडिकेट फाइनाइट लूप। Then connector, this symbol used to connecting flow lines from different places. Okay, then block, this is block and this is module cell. Okay, so flow chart कैसे लिखते हैं, flow chart, draw a flow chart to print hello fy bcs message। तो सबसे पहले algorithm लिख लो, then flow chart draw करो। so start, print करना है हमें hello fy bcs and then stop। ओके, सो हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रिंट इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, देन प्रिंट किया एंड देन स्टॉप किया, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। दीज आर सम एग्जांपल्स, यू कैन सी दैट। देन टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे हम 1G कहते हैं, सेकंड वन इज असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसे हम 2G कहते हैं, थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम 3G कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, एंड फिफ्थ वन इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, सो जो फर्स्ट टू लैंग्वेजेस है 1G एंड 2G, दीज आर लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम एल कहते हैं, एंड 3, 4 एंड 5 है वो से हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, HLL। ओके, सो फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, उसके फीचर्स देख लो, दिस इज लो लेवल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम लैंग्वेज, अभी बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 हम कंसिस्ट करते हैं, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 ही यूज होते हैं। ओके,
दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड टू द कंप्यूटर मशीन। कौन सा भी मशीन हो, आपका फोन हो, कंप्यूटर हो, या फिर कौन सा भी मशीन हो, उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज ही यूज होती है। ओके, सो दैट्स इट। देन दिस प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये प्रोग्राम हमें समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं। ओके, then this is a machine dependent language and this is machine dependent, this language is depend on machine. Okay, then assembly level language, this is low level language, this is machine dependent. Assembly level language also machine dependent language, it uses mnemonics and or symbols, add, subtract, mov, etc. Then programs are written in assembly level language. Computer required assembler to translate assembly to machine language. Okay, देन हाई लेवल लैंग्वेज, लेट्स सी फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मैं आपको लास्ट में आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। ओके, तो उसकी चिंता मत करो, सिर्फ आप अभी पढ़ लो, रिवाइज कर लो। दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अभी देखो, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, दिस लैंग्वेज कंटेन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विथ ईच हैविंग ओन रूल्स, उसके ओन रूल्स है। ओके, then it consists of true translator, interpreter and compiler. Okay, interpreter matlab it translate that high level language code to machine level language, it execute line by line code, and compiler तो आपको पता है, it translate high level code to machine level language. Okay, so for example c, c++, java, fortran matlab formula translator, pascal, basic, etc, etc. Okay, then fourth generation language is also machine independent language. It is easy to understand. And fifth generation language is used to develop AI tools. It is also machine independent and easy to understand. So that's it. Then editor. What is meant by editor? Define में आ सकता है editor, linker and loader. इसमें से कुछ भी। तो editor मतलब क्या? Editor is used to type and edit the program. Linker is responsible to linking the different function in the program. And loader loads the binary files from the memory and execute by process. These are definitions of editor, linker and loader. So that's it. फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या करो, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस करो, एडिटर, लिंकर, लोडर की डेफिनेशन करो, अल्गोरिदम की डेफिनेशन करो, अल्गोरिदम कैसे लिखते हैं वो करो, फ्लो चार्ट मतलब क्या उसकी डेफिनेशन करो, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ होता है वो देख लो, सिंबल से याद रखो ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर डैश 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 डैश। सो दैट्स इट, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमारा एंड हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? सी फंडामेंटल। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा चैप्टर है। देखो, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अभी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में आप क्या याद रखो, सबसे पहले सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। पहले अल्गोल 60 लैंग्वेज आई थी इंटरनेशनल कमिटी की तरफ से। देन सीपीएल, कैम्ब्रिज एंड लंदन यूनिवर्सिटी 1963, ये लैंग्वेज आई थी। देन बीसीपीएल लैंग्वेज आई थी, वो मार्टिन रिचर्ड्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1967 में आई थी। देन बी लैंग्वेज आई थी, केन थॉम्सन ने निकाली थी एट बेल लैब्स 1970। एंड इन सब लैंग्वेजेस के बाद आई हमारी सी लैंग्वेज जो फाउंड की थी डेनिस रिची एट, ये एट नहीं है, एटी एंड टी बेल लैब्स इन 1972। तो हु फाउंड द सी लैंग्वेज? डेनिस रिची। एंड वेयर? एटी एंड टी बेल लैब्स इन 1972, ये याद रखना। ओके, सो ये थ्योरी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। In 1960, a number of computer language were used for various purposes. Okay, 1960 में क्या होता था, वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज, नंबर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होते थे अलग अलग पर्पज के हिसाब से। कोबाल फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, फॉरट्रान फॉर इंजीनियरिंग and scientific application, but there was a need of single language which can be used to develop all types of application instead of using different language. अभी क्या था ना, अलग अलग लैंग्वेज यूज करने से अच्छा एक ही लैंग्वेज हो, वो हम सारी जगह पे यूज कर सकते for different applications, so that international community was set to develop such language. अभी इंटरनेशनल कमिटी ने क्या कहा कि ऐसी लैंग्वेज डेवलप करो। ओके, सो इन 1960 वही फ्लो चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसका ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो in 1960 algol 60 was developed but it was too abstract language. Then after algol 60 cpl means combined programming language was developed in 1963। उसके बाद सीपीएल लैंग्वेज आई एट कैम्ब्रिज एंड लंदन यूनिवर्सिटी में वो डेवलप हुई, बट सीपीएल वाज टू डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये बहुत डिफिकल्ट थी।
After CPL, BCPL was developed in 1967 by Martin Richards at Cambridge University, but BCPL was less powerful and too specific language. Okay, so ये लैंग्वेज डेवलप होते गए लेकिन इनसे सफिशिएंट काम होना पॉसिबल नहीं था. ओके, कोई पावरफुल थी, कोई लेस पावरफुल थी, कोई डिफिकल्ट थी, कोई एब्स्ट्रैक्ट थी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे. आफ्टर बीसीपीएल, B language was developed by Ken Thompson in 1970 at Bell Laboratory, but B was too specific. Okay. After B language, C language was developed by, ये याद रखो, डेनिस रिची. कहाँ पे? AT and T Bell Labs in 1972. So C language consists of number of data types. तो फाइनली उनको ऐसी लैंग्वेज मिल गई जो सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? C is middle level language. Justify. Yes, it is true that C is middle level language because C provides facilities of both language, low level language and high level language. अभी हमने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से वो पढ़े. तो सी क्या प्रोवाइड करती है? दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लो लेवल लैंग्वेज की भी एंड हाई लेवल लैंग्वेज की भी. सो सी इज हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज सिंटैक्स ऑफ high level language is designed to write code for a software generation. C also support low level programming such as bitwise operator. The logic of bitwise operator totally depend on 0 and 1. So C is MLL. MLL मतलब middle level language. Okay. So that's it. Advantages and features of C language. अभी C languages की advantages and features देखते हैं. First, C is general purpose structure language. That means C has algebraic expression, okay, keywords, operators, etc. C is programming language. C is compatible language. C has rich set of built-in functions. C provides variety of data types, operators, function. C has only 32 keywords. C support pointers. सी प्रोवाइड डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. मतलब सी ऐसी लैंग्वेज है जो सारी जगह पे सपोर्ट करती है. ओके, उसमें वेरियस डेटा टाइप्स भी इंक्लूड है, कीवर्ड्स भी है, पॉइंटर को भी सपोर्ट करती है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन भी है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, कीवर्ड्स भी है, ऑपरेशंस भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अभी क्या है? फर्स्ट हमें क्रिएट अ सोर्स कोड, हमें हमें पहले सोर्स कोड क्रिएट करना पड़ता है. इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट क्रिएट अ सोर्स कोड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ एडिटर, टेक्स्ट एडिटर. तो हम कोड टाइप करने के लिए कौन सा एडिटर यूज करते हैं? उबंटू, मतलब लाइनक्स में टेक्स्ट एडिटर. ओके, आपने पढ़ा होगा. हम विंडोज में वीएस कोड यूज करते हैं. ओके, कंपाइलिंग द सोर्स कोड, अभी कोड जनरेट करने के बाद हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है. द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल यूजिंग जीसीसी फाइल नेम डॉट सी. फाइल नेम की जगह पे आपने जो जिस नेम से प्रोग्राम सेव किया है वो नेम आपको देना है और डॉट सी आपको एक्सटेंशन लगाना है. द कमांड जीसीसी ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. Then linking the source code. The compiler compile only one program while the linker link output of compiler to library family. And after linking the source code, running the executable file. हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसे रन करना हो तो to run executable file dot slash a dot out is used. लेकिन dot slash a dot out हम सिर्फ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं. आप अगर VS कोड यूज कर रहे हो, ओके, VS कोड, ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसपे मैं सारे कोड पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, सेम वन में भी उसमें ही पढ़ा है. तो VS कोड में हम क्या डालते हैं बताओ जल्दी, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता है. डॉट स्लैश ए डॉट आउट की जगह पे सिर्फ आपको ई एक्स ई डालना है. ओके, दैट्स इट. देन स्ट्रक्चर देखो सी प्रोग्रामिंग का. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इट इज ऑप्शनल. उसमें मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट आती है. ओके, कमेंट्स की डेफिनेशन ध्यान रखो. ओके, दिस इज आईएमपी. कमेंट्स आर यूज इन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. ओके, हम कमेंट डालते हैं प्रोग्राम में, याद है. ओके, एक तो मल्टी लाइन देते हैं या फिर सिंगल लाइन देते हैं. कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर. कमेंट्स कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ हम समझने के लिए या फिर हम प्रोग्राम पढ़ सके अच्छे तरह से उसके लिए हम कमेंट्स डालते हैं. दे आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर. सो दैट्स इट. देन लिंक सेक्शन. लिंक सेक्शन में प्रिंट एफ, स्कैन एफ. ओके, सो ये आपको पता है. सी टोकन्स देखो. सी टोकन्स में क्या आता है? टोकन मतलब क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. द कंपाइलर रिकॉग्नाइज देम फॉर बिल्डिंग ऑफ एक्सप्रेशंस. ओके, वेट फॉर अ मिनट. Okay, so
टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। देन कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर आर यूज टू राइट टोकन, कैरेक्टर क्यों यूज किए जाते हैं, टोकन को लिखने के लिए। दिस कैरेक्टर आर डिफाइंड बाय द यूनिकोड सेट। ओके, द कैरेक्टर सेट इंक्लूड लेटर, digit, special character and white spaces. So letter A to Z, स्मॉल में, A to Z बिग में, डिजिट मतलब 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर दीज आर। ओके, आपके कीबोर्ड में भी ये सारे सिंबल मेंशन है और इससे ज्यादा है। तो सी टोकन्स के टाइप देखो, अभी ये आपको पता ही है, कीवर्ड्स, देन कांस्टेंट, आइडेंटिफायर एंड स्पेशल सिंबल। तो कीवर्ड्स में कीवर्ड्स कौन से, 32 कीवर्ड्स है। ओके, देन आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल, फाइल नेम, फंक्शन नेम, और कांस्टेंट में स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में टू टाइप से, इंटीजर एंड फ्लोट, एंड इंटीजर में थ्री टाइप से, ऑक्टल, हेक्स एंड डेसिमल। ओके, एंड स्पेशल सिंबल में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सॉरी, स्पेशल सिंबल में सिर्फ स्पेशल सिंबल आते हैं, और एक टाइप है नीचे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। सो ये सारे पॉइंट वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ओके, कीवर्ड, अभी कीवर्ड मैंने बोला 32 टाइप्स के कीवर्ड है इन सी लैंग्वेज। keywords has a specific meaning and we cannot use them as a identifier. Okay, हर एक कीवर्ड को एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ऑल कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस। ओके, सारे के सारे कीवर्ड लोअर केस में यूज किए जाते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर 32 कीवर्ड्स। अभी इनमें से आप देखो, हमने बहुत सारे यूज भी किए। ओके, सो डू इंटीजर किया है, डू किया है, एल्स किया है। अभी हम स्ट्रक्चर में आगे जाके यूनियन भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम सेकंड सेम में जो स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने स्ट्रक यूज किया है, देखो। ओके, स्ट्रक्ट हमने स्ट्रक्चर चैप्टर में यूज किया है। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। टाइप डेफ है, हमने यूज किया, फॉर किया है, डिफॉल्ट किया है, कॉन्स्ट किया है, केस किया है, इफ किया है, ब्रेक किया है, कैरेक्टर किया है, वॉइड किया है, व्हाइल किया है, स्विच, ओके, स्टैटिक, ये सारे, फ्लोट, व्हाइल। ओके, बहुत सारे, मतलब सब 99% ऑफ कीवर्ड अभी तक सी लैंग्वेज में यूज कर चुके हैं। ओके, देन आइडेंटिफायर क्या है, दे आर यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल, फंक्शन एंड फाइल्स। ओके, अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइंस आर यूज फॉर गिविंग आइडेंटिफायर नेम्स। ओके, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट, डिजिट से वो शुरू नहीं होता आइडेंटिफायर। फॉर आइडेंटिफायर फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अल्फाबेट, फर्स्ट कैरेक्टर एक तो लेटर होना चाहिए या फिर अल्फाबेट होना चाहिए। आइडेंटिफायर में ऑल्सो बिगिन विथ अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर से वो शुरू हो सकते हैं। सी आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, दैट मीन्स अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट्स आर डिफरेंट। ओके, keywords और reserve words are not used as identifier. For example, a को हम a लिख सकते, a1 लिख सकते, रोल नंबर लिख सकते, अंडरस्कोर abc हम लिख सकते हैं। ओके, then variables, variable is an identifier that used to store data value. variable क्यों यूज होते हैं, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, it is symbolic name assigned to memory location where data is stored. example, integer abc a की वैल्यू देते हैं और b की वैल्यू देते हैं। ओके, so these are variable. Okay, so constant, they are identifier that represent fixed value. constant एक type identifier है and वो क्या represent करते हैं, fixed value. There are two ways to declare constant. First one is by using const keyword. Okay, syntax, const data type and variable name is equals to values. Example, const float pi is equals to 3.14 and by using macro substitution. Okay, so syntax and example. Okay, so that's it. Then integer constant, it is a integer value number, it consists of sequence of number. For example, decimal integer 0 to 9, octal integer 0 to 7, hex integer 0 to 9 and a to f. अभी ये हमने सेकंड सेमेस्टर के अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा, पता है आपको। फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोड्स में हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखी, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्स। ओके, सो ये वहां पे भी है, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो वहां पे भी समझ में आएगा। Then floating point constant. These represent number containing fractional parts. Then character constant, single character enclosed within quotes. Then each and every character has ASCII value. अभी ASCII value मतलब क्या? ASCII value का full form है American Standard Code for Information Interchange. So ASCII value A to Z. अभी जो आपका ASCII value मतलब क्या क्या कंसेप्ट है आपको बता रहा हूँ। अभी आप कीबोर्ड पे A प्रेस करते हो तो वो A प्रेस नहीं होता, सिस्टम को क्या समझता है, 65 नंबर समझता है।
तो 65 प्रेस होता है, ए की वैल्यू है 65, तो वो 65 प्रेस होता है तो आपको ए दिखता है। ओके, सो कैपिटल ए टू जेड की वैल्यू है 65 टू 90, स्मॉल ए टू जेड की वैल्यू है 97 टू 122 एंड 0 टू 9 की एस की वैल्यू है 48 टू 57। ओके, then backslash character or escape sequence. Escape sequence are used in output function and escape sequence always begin with backslash and it is followed by a character. Okay, so these are some escape sequence and their meaning. Okay, आपने देखा भी होता, स्लैश एन यूज करते, स्लैश टी यूज करते हम न्यू लाइन या फिर हॉरिजेंटल टैब के लिए। सो लाइक दैट बाकी सारे एस्केप सीक्वेंस है। अभी हमने नल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग में यूज किया, स्लैश जीरो। ओके, like that. Then data type, there are two types of data type, fundamental data type and user defined data types. So fundamental data types में integer की वैल्यू 2 बाइट, float की वैल्यू 4 बाइट, character की वैल्यू 1 बाइट, सॉरी टाइप नहीं, void nothing, bool 1 bit and double 8 बाइट। ओके, then user defined data types, so उसमें आते type def, struct, enum, union। ओके, so practice of C programming, write a C program to calculate addition of two numbers। अभी सिंपल प्रोग्राम है, आपको पता है, हम हेडर फाइल इंक्लूड करते, मेन फंक्शन में एंटर होते, वेरिएबल लेंगे, हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करनी है तो हम ए एंड बी टू नंबर्स लेंगे, इनपुट देंगे, आंसर एंटर वैल्यू ऑफ ए उसका स्कैनएफ, देन एंटर वैल्यू ऑफ डी उसका स्कैनएफ एंड आंसर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन एडिशन हम प्रिंट कर लेंगे लाइक दैट। सो दीज आर सम प्रोग्राम्स यू कैन इवैल्यूएट। ओके, आपको सारे प्रोग्राम्स ही दिए मैंने यहाँ पे। देन ऑपरेटर्स, अभी ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते, मैंने बताया देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, यूनरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो दैट्स इट। तो ऑपरेटर्स क्या है? इट इज अ सिंबल दैट टेक्स वन और मोर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर ऑपरेट ऑन देम टू गिव वन और मोर इनपुट। एक वन और मोर ऑपरेंड होते एंड ऑपरेट ऑन देम, उस पे वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेंड मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द वेरिएबल, एक्सप्रेशन और वैल्यू। ओके, सो ए प्लस बी, प्लस इज ऑपरेटर एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड। तो ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकते, एक्सप्रेशन भी हो सकते और वैल्यू भी हो सकते, तो इसमें प्लस ऑपरेटर है एंड अदर्स आर ऑपरेंड। ओके, लाइक दैट। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बताइए अभी होता है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एक एक करके देखते हैं। और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर, दे मस्ट बाइनरी ऑपरेटर एज they take two operand and the operand must be numeric value. When both operand are integer then result is integer, दोनों ऑपरेंड इंटीजर हुए तो रिजल्ट भी इंटीजर आता है। इफ एन इंटीजर ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड होता है तब आंसर इंटीजर में ही आता है। दैट मीन्स एन इंटीजर रिजल्ट truncated by 0। okay, like that. If one operand is float, एक ऑपरेंड फ्लोट है एंड सेकंड ऑपरेंड इज इंटीजर देन द रिजल्ट इज फ्लोट। ओके, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में इतना लिख सकते हैं। देन रिलेशनल ऑपरेटर, these are some relational operator। okay, and relational operator are binary operator। then logical operator, logical and logical or and logical not, so logical and logical or are binary operator and logical not are unary operator। logical operator are used to check two or more different condition and take decision according to their value। truth table for logical and truth table for logical or and truth table for logical not, सिंबल याद रखो। ओके, ये सिंबल भी आप याद रखो। अभी 64। ओके, सो दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू, इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन यूनरी ऑपरेटर, दीज आर सम यूनरी ऑपरेटर, आप पढ़ लो, नथिंग स्पेशल। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, हाँ ठीक है, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस आपको पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। देन कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक कंडीशन डिपेंड ऑन रिजल्ट, दिस इज दे आर यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर कहाँ पे होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे। दिस इज टर्नरी, हेंस इट टेक्स 3 ऑपरेंड, ये टर्नरी है तो 3 ऑपरेंड है। दिस इज सिंटैक्स। ओके, then bitwise operator, bitwise and bitwise or bitwise XOR or one's complement। okay, and bitwise operator are binary operator, these are truth table। then the question arises that difference between logical and or and bitwise and or, दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है, लॉजिकल एंड और एंड बिटवाइज एंड और। अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ एक बाइट। लॉजिकल एंड डिनोटेड बाय डबल एंड सिंबल। ओके,
and bitwise and denoted by single and symbol. Okay, logical or denoted by double line and bitwise or denoted by single line. Conditions are used as input and bit from operand used as input. देखो यहाँ पे क्या लिखा है इनपुट की जगह पे बिट फ्रॉम ऑपरेंड, इसलिए मैंने लिखा बिट फ्रॉम ऑपरेंड बिट वाइज में इनपुट के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे देखो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो कंडीशन इनपुट की जगह पे यूज होती है। ओके, इसलिए मैंने वैसा लिखा है। देन आउटपुट इज ट्रू और फॉल्स एंड आउटपुट इज 0 एंड 1। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आउटपुट आउटपुट ट्रू और फॉल्स आता है, बता देता हूँ, देखो कंफर्म कर लो। देखो आउटपुट आर ट्रू और फॉल्स इन लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, and in bitwise operator output is 1 or 0. okay, like that डिजाइन देखो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नहीं अभी तक नहीं, एंड ऑफ चैप्टर की, क्योंकि पीपीटी पूरा नहीं है। सो अभी तक सेकंड चैप्टर चालू हुआ, अभी थर्ड चैप्टर थोड़ा छोटा भी है बड़ा भी है, मीडियम है। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी थोड़ा मीडियम है। सो थर्ड चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें रेड दिख रहा है क्या आपको? कलर चेंज करना पड़ेगा शायद मुझे। अभी कौन सा दिखता है? येलो, येलो येलो डर्टी येलो, कौन सा दिख रहा है भैया आपको? जल्दी जल्दी बताओ। व्हाइट, हाँ व्हाइट अच्छा है, व्हाइट ठीक है। चलो, सो दिस इज थर्ड चैप्टर कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ सी टोकन्स, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन। सो स्टेटमेंट क्या है? एक टोकन्स का कलेक्शन है। टोकन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, आपको पता है, अभी टोकन पढ़ा है। तो स्टेटमेंट एक कलेक्शन ऑफ टोकन एंड इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन। ओके, सी प्रोग्रामिंग हैज फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट मतलब a semicolon on a line is a null statement and it does not perform any action। तो यहाँ पे सेमिकोलन क्या है? एक लाइन में सेमिकोलन आने के बाद वो नल स्टेटमेंट बन जाता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। देन जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या है? जंप स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली। एग्जांपल ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। अभी हम स्विच केस में ब्रेक करते तो वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है। ओके, अनकंडीशनली ब्रेक कर देता है। लेबल स्टेटमेंट। लेबल स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड अलोंग विद गो टू स्टेटमेंट, दे एक्ट एज आइडेंटिफायर टू स्टेटमेंट ऑन बॉडी ऑफ लूप। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लेबल स्टेटमेंट। Then expression statement. Expression statement क्या है? It consists of an expression that ends with semicolon. It is also called simple statement। जो expression semicolon से end होता है उसे हम expression statement बोलेंगे। अभी आप बोलोगे लाइन पे semicolon रहा तो हम उसे null statement भी बोलते हैं। वेट, तो उसे हम null statement भी बोलते हैं। तो आप उसे expression statement कैसे बोले? मैंने सिर्फ लाइन पे सेमिकोलन चाहिए, एक्सप्रेशन के बाद सेमिकोलन आया तो हम उसे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, और एम्प्टी लाइन में सेमिकोलन आया तो उसे हम नल स्टेटमेंट बोलते हैं। देन कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्सप्रेशन एनक्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में जितने भी आते हैं उसे हम, सॉरी, एनक्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, लाइक दैट। And then last one is control statement. It is used to control flow of program. So ये रही control statement। if क्या कर रहा है? प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है। ओके, so like that. Write the C program to accept a number from user, check whether it is negative or positive. Number is negative, make it positive and print the number. Okay, simple programming। प्रोग्राम नहीं ले रहा मैं। अभी if statement, अभी मेन आया, if else, for loop, while loop, do while loop। ओके, सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल चिंदी टॉपिक, कुछ नहीं उतना। इफ स्टेटमेंट, इट इज टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? टू वे डिसीजन स्टेटमेंट है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सिंटैक्स देखो, इफ की कंडीशन हम डालेंगे, हमें जो कंडीशन चाहिए वो, देन यहाँ पे ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, if else statement, if के बाद if else statement क्या है? This statement allows selecting one of the two available option depending upon the output of the test expression। if else statement दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने बोला 0 इज ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो दो ऑप्शन है, दोनों में से सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव, लेस देन 0 हुआ, इफ में लिखेंगे ग्रेटर देन 0 नंबर आया तो एक पॉजिटिव एंड लेस देन 0 नंबर आया एल्स में लिखेंगे। इफ
number is greater than 0, then the number is positive, and else number is less than 0, then the number is negative. ये हुए आपके दो ऑप्शन, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. अभी आप नंबर क्या इनपुट दोगे उस पे वो डिपेंड करता है. आपने अगर 5 दिया तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ऑप्शन क्या सिलेक्ट होगा, नंबर इज पॉजिटिव. अगर आपने -5 दिया तो आपका ऑप्शन क्या सिलेक्ट होगा, नंबर इज नेगेटिव. ओके, लाइक दैट. सो स्विच केस स्टेटमेंट. अभी स्विच केस स्टेटमेंट क्या है ये देखो. आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल. ओके, सी हैज मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच केस. ओके, एक मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट होता है, जैसे हम अभी दो ऑप्शन में से चूज कर रहे हैं इफ एल्स में, वैसे ही मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट होता है, उसे हम स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं. और केस एक्सप्रेशन कैन बी रिपीटेडली यूज इन स्विच केस दैट इट अलाउज सेवरल एक्शन एंड चूज वन एक्शन टू बी एग्जीक्यूट एट रन टाइम. ओके, स्विच केस क्या परफॉर्म करता है ना, एकदम बेसिकली बताता हूँ. सेवरल एक्शन वो सिलेक्ट कर अलाउज करता है, मतलब आप सेवरल ऑपरेशंस वहां पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन रनिंग के टाइम जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर रन करते हैं तब एक ही ऑप्शन चूज होना चाहिए. तो ये काम स्विच केस का होता है. द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू क्विट स्विच केस इज मैच सो दैट ओनली वन केस गेट एग्जीक्यूटेड. अभी हर एक केस के बाद अब केस लोगे बराबर, सेवरल केसेस आपको लेने, केस 1, केस 2, केस 3, तो आपको हर एक स्टेट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट देना है, ताकि वो केस एग्जीक्यूट होने के बाद क्लोज हो सके, नहीं तो वो केस कंटिन्यू होते रहेगी. ओके, इफ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट गिवन देन ऑल स्टेटमेंट फॉलोइंग मैच केस गेट एग्जीक्यूटेड. अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया तो सारे केस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो क्या फायदा हमारे सेवरल केसेस देने का, हमें वन बाय वन एग्जीक्यूट चाहिए ना. Thus, break statement is compulsory for proper execution of switch case statement. So this is syntax. Syntax learn करके जाओ. क्वेश्चन आया तो क्या लिखो, थ्योरी लिख दो, 2-3 लाइन. ओके, एकदम सिंपल है. देन सिंटैक्स लिख लो और एक एग्जांपल लिख लो. अभी आता है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप सिंटैक्स देखो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, व्हाइल कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू ही तो ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप यहाँ पे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, so while loop is entry control loop statement. In while loop condition is evaluated. If condition is true then the body of loop is executed. मैंने अभी आपको बोला अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है. द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स एंड कंट्रोल ट्रांसफर आउट ऑफ लूप. जब तक हम लूप से बाहर नहीं निकलते तब तक प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. इन while loop initialization, test, condition, increment, decrement operations are necessary. ओके, सो सिंटैक्स लर्न करके जाओ, 4 लाइन की थ्योरी लर्न करके जाओ, 3 मार्क्स ले लो. ओके, 14 मार्क्स को तो पासिंग है. 3 व्हाइल लूप से मिल जाएंगे, 3 स्विच केस से मिल जाएंगे, 6 हो गए. बच्चा क्या, कितने बचते, 4 और 4 8 मार्क्स, वो भी मिल जाएंगे. फर्स्ट चैप्टर थोड़ा करके जाओ, अल्गोरिदम की डेफिनेशन लर्न करके जाओ, फ्लोचार्ट की डेफिनेशन लर्न करके जाओ, फ्लोचार्ट की एग्जांपल्स देख के जाओ, मिल जाएंगे मार्क्स. इतना क्या हार्ड है क्या, 14 मार्क्स लाना कोई एकदम सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. 14 मार्क्स मतलब क्या बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा करना है हमें. 35 में से 14 तो लाने पासिंग के लिए, और अगर आपको चाहिए 35 में से 35 लेके आओ. इतना कुछ डिफिकल्ट थोड़ी. पढ़ाई करो, 2-3 घंटे बैठो, सारे के सारे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेक्चर देखो, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लेक्चर डाले वो देखो. वन शॉट मत देखो, वन शॉट भी देखो, वो भी लेक्चर देखो, डबल रिवीजन होगी. ओके, सो दैट्स इट. 35 लाना भी कुछ आसान नहीं है, लेकिन जिनके बैक है वो अभी उनको सब सिर्फ पास होना जरूरी है ना, बराबर ना, इसलिए वन शॉट ही देखो, आपकी मर्जी. सो आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए, आप प्रोग्राम्स देख लो, क्योंकि प्रोग्राम्स कराने बैठा तो बहुत टाइम जाएगा. यहाँ पे भी प्रोग्राम, अभी फॉर लूप, ये मेरे से पहले ही ड्रॉ हो चुका है, इसे इग्नोर करो आप. फॉर लूप, सो फॉर लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है. व्हाइल लूप क्या था, एंट्री कंट्रोल ही. फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल है. दिस इज सिंटैक्स. फॉर लूप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स ओनली वन टाइम, एक बार ही इनिशियलाइजेशन करता है. आफ्टर द लूप चेंज, वही है जो व्हाइल लूप में बताया, वही बता रहा हूँ. इफ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. देखो सेम लाइन है, वहां पे भी वही लाइन है. Then loop perform increment decrement operation. The process continues until condition false. Whenever condition becomes false, loop is terminated. देखो 4 लाइन लिखनी है, 4 लाइन कैसे लिखोगे. For loop
एग्जीक्यूट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ओनली वन टाइम, ये लिख दो। देन फॉर लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हुई तो लूप एग्जीक्यूट होता है। लूप क्या परफॉर्म करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ओके, वो परफॉर्म होने के बाद लूप कब तक कंटिन्यू होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। हो गया है ना थ्योरी, क्या 2 मिनट में तो रट लिया, रट नहीं लिया, समझ लिया। समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अगर रट लिया तो पेपर होने के दूसरे दिन ही भूल जाओगे। ओके, इसलिए समझ लो, रटो मत। समझने से आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, रटने से क्या, पेपर में 35 में से 35 ले लोगे, लेकिन जॉब थोड़ी मिलेगा। रटने के बाद दूसरे दिन भूल जाओगे ना, और आपको इंटरव्यू में थर्ड ईयर में पूछेगा, वो थर्ड या फोर्थ ईयर में, तब क्या, अभी पेपर निकाल लोगे। इसलिए रटो मत, समझ लो। ओके, प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फॉर लूप, देन डू वाइल लूप। अभी वाइल लूप एंड फॉर लूप एंट्री कंट्रोल थे, डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल है। दिस इज सिंटैक्स। It is an exit control loop. The body of loop of do while statement compulsory executed first time. अभी देखो while loop और for loop फर्स्ट टाइम ही कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन do while loop वैसा नहीं करता। do while फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, देन लास्ट में कंडीशन चेक करता है। अब जे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन टेस्ट condition is checked in the while statement. In if it is the condition is true, then the body of loop executed until condition becomes false. When condition becomes false, the loop is terminated. वही लिखना है, कंडीशन ट्रू हुई तो लूप एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स हुई लूप टर्मिनेट होता है। 2 लाइन तो यहाँ पे भी हो गई। तो एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप है क्या, वो देख लो, वो लिखो। ओके, वाइल लूप लास्ट में कंडीशन चेक करता है, ये याद रखो। ओके, मजाक बाजू में रखो। ये प्रोग्राम से थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर इज एंड। इस चैप्टर में क्या क्या आईएमपी, थर्ड चैप्टर में कंट्रोल स्ट्रक्चर में देख लो, फॉर लूप, while loop, do while loop, if else, if and switch case, and operators, 7 types of operator and some definitions, C tokens वगैरह वगैरह etc, keywords, ASCII कोड वगैरह etc। दैट्स इट, सफिशिएंट। चैप्टर खत्म, बात खत्म। आधे घंटे में चैप्टर लर्न हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हुए तो। आधा घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने। सो फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ सेट कंटेंट ब्लॉक स्टेटमेंट that performs a specific task may return a value calling function। मेरा एरो कहाँ पे गया, मुझे ही नहीं दिख रहा। वेट, घूम रहा है क्या, वेट वेट, इसको क्या हुआ बे। हाँ, अरे यहाँ पे तो है, व्हाइट है ना, मैंने व्हाइट किया था क्योंकि पिछली स्लाइड्स, वेट मुझे पीछे, हाँ यहाँ पे कलर चेंज करने दो, व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं दिख रहा, रेड अच्छा है हमारा रेगुलर कलर। ओके ओके, सो फंक्शंस, अरे वो व्हाइट पे व्हाइट दिख नहीं रहा था, इसलिए सॉरी फॉर दैट, इसे इरेज करने दो। ओके, सो फंक्शन इज अ सेट कंटेंट ब्लॉक, एक सेट कंटेंट ब्लॉक स्टेटमेंट है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क में रिटर्न वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन। ओके, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उसे हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन इज अ नेम, दैट मीन्स इट रिटर्न्स बाय नेम एंड कॉल बाय इट्स नेम। ओके, a function is self contained, that means it has its own variable constant। फंक्शन के बाद पास खुद के वेरिएबल कांस्टेंट है। a function may or may not return value to the calling function। then types of function, there are 2 types of function, user defined function and built in function। a user defined function is a type of function in C language that defined by user। वो यूजर से डिफाइन किया जाता है himself to perform some specific task। and built-in function are standard library function which are compiled and placed in libraries। okay, for example आपके सामने है। then function declaration, function को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, it is also called a function prototype। function declaration को ही हम function prototype कहते हैं। there is a semicolon at the end of function। function के end में semicolon होता है, यहाँ पे आपको semicolon दिख रहा होगा। the function that do not return in the value can define as a void। okay, देन फंक्शन डेफिनेशन देखो, दिस इज सिंटैक्स। ओके, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। ओके, इसे हम फंक्शन हेडर कहते हैं। फंक्शन हेडर एंड फंक्शन प्रोटोटाइप आर सिमिलर बट देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता, नहीं तो फंक्शन हेडर और फंक्शन प्रोटोटाइप सेम है। मतलब
फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, उसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, कहाँ पे गया, ओके। देन रिटर्न कीवर्ड क्या है? द रिटर्न कीवर्ड यूज टू एंड द फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। A function body may contain multiple written statements, but the function execution stop as soon as first written statement encounters syntax return. Then exit function क्या है? The function terminate the program from any function. Exit 0 means program terminated normally and exit 1 means program terminated because of some error. Types of function. First one is function with no return type and no argument, void add. Then function with no return type with arguments, मतलब void add a comma b semicolon, okay. Function with return type and no argument, integer add and this. And function with return type and argument means integer add a dot b, okay, like that, semicolon. एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर क्या है? फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर आर यूज इन फंक्शन कॉल के लिए एक्चुअल पैरामीटर यूज करते हैं। फॉर्मल पैरामीटर क्यों यूज करते हैं? फंक्शन डेफिनेशन के लिए। एंड एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर आर आर्गुमेंट्स दैट शुड मैच इन नंबर टाइप एंड ऑर्डर। द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर असाइन्ड टू फॉर्मल पैरामीटर on a one-to-one basis, okay. Methods of parameter passing, first one is pass by value and pass by value या फिर call by value. In this method, the content of the argument is calling function are not changes even if they are changes. अगर उन्हें हम चेंज भी करते तो वो चेंजेस नहीं होते. And pass by reference and call by reference. Second parameter passing method, pass by reference and call by reference. In this method, content of argument in the calling function get changes, the original value are changed. अगर original value change हुई तो वो भी change हो जाती. Scope of variable. The part of the program in which variable can be accessed is called scope of variable. मतलब प्रोग्राम के जिस पार्ट में वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं उसे हम स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं. देन स्टोरेज क्लासेस. The storage class determines scope and lifetime of variable. There are two types of storage location in computer such as value is stored. First one is memory and second one is CPU register. So these are some types of storage classes and their syntax and definitions. Okay. एंड देयर फीचर्स आप पढ़ लो, इतना कुछ हार्ड नहीं. देन रिकर्शन है, डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन एंड चैप्टर इज एंड. आप ये पढ़ लो, ओके. हम अरे लेते हैं, अरे भी छोटा है. अरे क्या है? अरे की डेफिनेशंस लिखो. एंड अरे इज अ ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स of same data type that share a common name. It is also known as subscripted variable. A subscript is called index and the index start from अभी array के index start होती है 0 and end at n-1. There are two types of array. First one is one dimensional and second one is multi-dimensional. This is syntax for array. Okay, array में इतनी theory नहीं. This is memory representation and example. Okay, इतनी theory है और ये array की कुछ प्रोग्राम है. अभी क्या है? फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम पता है. 35 मार्क्स की स्लिप होती है. एक प्रोग्राम 20 मार्क्स का होता है, एक प्रोग्राम 10 मार्क्स का होता है. ओके, थर्ड प्रोग्राम भी 20 मार्क्स का होता है. आपको इन दोनों में ऑप्शन होता है, कौन सा भी सॉल्व करो. ओके, 20 और 10 हो गए 30 एंड 5 मार्क्स फॉर योर वाइवा. सो आईएमपी क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट चैप्टर. अभी मैंने आपको जो जो बताया उसमें से आईएमपी क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ. तो डेफिनेशन में क्या करो? फर्स्ट चैप्टर में अल्गोरिदम करो, फ्लो चार्ट करो, एडिटर, लिंकर एंड लोडर. सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम. देन राइट एल्गोरिदम, कौन सा भी एल्गोरिदम आ सकता है. ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ डैश डैश डैश, कौन सा भी फ्लो चार्ट आ सकता है. इतना ही करो, इतने ही करो, ज्यादा करना मत, क्योंकि आप ज्यादा करोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ इतना ही करो. देन दीज आर सेकंड चैप्टर आईएमपी क्वेश्चंस. तो हु डेवलप सी लैंग्वेज एंड वेयर एंड इन विच ईयर. तो किसने डेवलप की? डेनिस रिची ने की. कहाँ पे की? AT&T Bell Labs. And in which year? 1972. So C is middle level language. Justify. क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में है, पीडीएफ देख लेना, यही पीडीएफ है. एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज लिखो. सी टोकन्स, फ्लो चार्ट लिखो, वो फ्लो चार्ट जो नोटबुक का पेज का फोटो है वो. एक्सप्लेन कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब पढ़ा है अभी. बैकस्लैश कैरेक्टर एंड एस्केप सीक्वेंस करो. डेटा टाइप्स क्या है? ऑपरेटर एंड इट्स टाइप एंड डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड और एंड बिटवाइज एंड और. ये भी क्वेश्चन सभी बताया है, आंसर है. ओके, इतना ही करो सेकंड चैप्टर में से, ज्यादा नहीं बोल रहा. थर्ड चैप्टर में से क्या करो? स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखो,
इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, स्विच के स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है एंड नेस्टेड फॉर लूप क्या है, इतना ही करो, ज्यादा नहीं बोल रहा, अगेन बता रहा हूँ वही। देन फोर्थ चैप्टर में से फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखो, फंक्शन डिक्लेरेशन कर लो, फंक्शन डेफिनेशन कर लो, रिटर्न कीवर्ड, मेथड ऑफ पैरामीटर का पासिंग, स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लासेस, इतना ही करो। एंड फिफ्थ चैप्टर में सिर्फ अरे के प्रोग्राम्स करो, सारे के सारे प्रोग्राम्स मैंने इस लेक्चर में नहीं पढ़ाए, आप कर लो प्रोग्राम्स करो। एंड थ्योरी में सिर्फ डिफाइंड अरे विथ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एंड अरे का सिंटैक्स। सो दीज आर सम आईएमपी प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स भी आईएमपी दिए इंपॉर्टेंट, देखो आपके लिए क्या क्या दिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए है, आपको प्रोग्राम्स भी दे रहा हूँ। कितने प्रोग्राम्स है, 8, 16, 19, कितने प्रोग्राम्स है, 19 आईएमपी प्रोग्राम्स दिए, इनमें से करके जाओ, प्रैक्टिकल भी पास हो जाओगे, और क्वेश्चंस इनमें से करके जाओ, आप एग्जाम थ्योरी एग्जाम भी पास हो जाओगे। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आप इतना ही करो, ज्यादा कुछ टेंशन मत लो, बैकलॉग है मेरा, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं, सेमिस्टर 2 में बैकलॉग निकाल लो, एकदम आसान है, ज्यादा लोड मत लो, आप सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। ओके, सेकंड सेमिस्टर का भी पढ़ना, नहीं तो फर्स्ट सेमिस्टर का पढ़ने बैठोगे, सेकंड सेमिस्टर का बैक लग जाएगा, दोनों एक साथ पढ़ो। इसलिए मैंने लेक्चर थोड़ा जल्दी डाल दिया आपके लिए, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होगी फाइनल, तब तक आप ये कवर कर लो, ये भी पढ़ो, सेकंड सेमिस्टर का भी पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, टेंशन मत लो ज्यादा। ओके, लेक्चर अच्छी तरह से लिखना। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye. And one more thing, this note is available on Telegram channel, and Telegram channel is link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.